नमस्कार। आज हम दिवाली के त्योहार पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में इसे मनाने के पीछे कई अलग-अलग कारण हैं, कहानियां हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए आज इन स्रोतों के आधार पर इस रोशनी के त्योहार के जो विभिन्न आयाम हैं उन्हें थोड़ा समझते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प विषय है। सबसे पहली बात जो मुझे काफी रोचक लगी वो ये कि दिवाली का कोई एक सिंगल मतलब नहीं है। मतलब क्षेत्र और जो मान्यताएं हैं उनके हिसाब से इसके मायने बदल जाते हैं। ये अपने आप में काफी अनोखा है ना? बिल्कुल, और यही तो भारत की आप कह सकते हैं सांस्कृतिक विविधता की खूबी है। एक ही त्योहार है लेकिन उसे मनाने की वजहें, उसके पीछे की भावनाएं वो अलग-अलग हैं। हाँ, तो कहाँ से शुरू करें? उत्तर भारत से करते हैं। वहाँ का क्या कारण मुख्य माना जाता है? हाँ, उत्तर भारत में देखें तो दिवाली का जो सबसे प्रमुख संबंध है वो भगवान राम की अयोध्या वापसी से जोड़ा जाता है। अच्छा हाँ, 14 साल का वनवास। जी, 14 साल का वनवास और फिर रावण पर विजय पाने के बाद जब भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौटे थे और तब लोगों ने दिए जलाए थे। हाँ, कहते हैं कि उनके स्वागत में, उनकी वापसी की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी ने घी के दिए जलाकर उनका अभिनंदन किया था। ये सिर्फ एक स्वागत नहीं था, ये असल में अंधकार पर प्रकाश की या कहें अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक था। और आज भी जो हम दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, वो उसी खुशी और जीत का जश्न है एक तरह से। बिल्कुल, उसी का प्रतीक माना जाता है, वो उल्लास, वो विजय का भाव। सही कहा। अच्छा, अब अगर हम पश्चिम भारत की तरफ चलें, जैसे गुजरात वगैरह, तो वहाँ कहानी थोड़ी अलग हो जाती है ना? जी हाँ, पश्चिमी भारत में खासकर गुजरात जैसे राज्यों में दिवाली का संबंध मुख्य रूप से धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी से है। ओह, लक्ष्मी पूजा इसीलिए होती है? हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि यह दिन माँ लक्ष्मी का जन्मदिन भी माना जाता है, उनका प्राकट्य दिवस। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। तो क्या इसीलिए घरों की साफ सफाई, सजावट, इस सब पर इतना जोर रहता है दिवाली पे? हाँ बिल्कुल, ऐसी मान्यता है कि दिवाली की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं, विचरण करती हैं और उन घरों को अपना आशीर्वाद देती हैं जो साफ सुथरे हों, अच्छी तरह से रोशन हों। अच्छा, तो उत्तर में राम की वापसी, पश्चिम में लक्ष्मी जी का आगमन और दक्षिण भारत में वहाँ दिवाली मनाने का क्या कारण बताया जाता है? दक्षिण भारत में दिवाली की कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ती है। वहाँ इसे नरक चतुर्दशी के रूप में भी जानते हैं। नरक चतुर्दशी? हाँ, श्रोत बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक बहुत अत्याचारी राक्षस का वध किया था। इस नरकासुर ने कोई हजारों महिलाओं को बंदी बना रखा था। ओह! तो कृष्ण ने उसका वध करके उन सभी स्त्रियों को मुक्त कराया था। तो दक्षिण में दिवाली उस विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। लेकिन मैंने पढ़ा कि कुछ और भी महत्वपूर्ण कथाएं हैं जो दिवाली से जुड़ती हैं। जी हाँ बिल्कुल हैं, और वे भी काफी अहम हैं। जैसे महाभारत में जिक्र आता है कि पांडव अपना 13 साल का वनवास और अज्ञातवास पूरा करने के बाद दिवाली के दिन ही हस्तिनापुर लौटे थे। अच्छा, पांडवों की वापसी भी इसी दिन हुई थी कि उनके लौटने की खुशी में भी नगरवासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। तो ये भी एक तरह से घर वापसी और खुशी का मौका था। ये भी एक दिलचस्प पहलू है। और फिर जैन धर्म के लिए तो ये दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, भगवान महावीर से जुड़ा है शायद। जी बिल्कुल, इसी दिन जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था, मतलब मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। तो उनके लिए ये आध्यात्मिक प्रकाश का पर्व है। बिल्कुल। और एक और बात थी शायद नए साल से जुड़ी हुई। हाँ, वो भी है। गुजरात और कुछ दूसरे पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में दिवाली के अगले दिन से हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत की शुरुआत होती है। अच्छा, नया साल। जी, तो ये त्योहार एक तरह से पिछली बातों को, कड़वाहट को बुलाकर सबको क्षमा करके एक नई शुरुआत करने का, नई उम्मीदें जगाने का भी संदेश देता है। वाकई इतनी सारी बातें हैं इस एक त्योहार की, और इन सबको हम दीपावली कहते हैं। इस शब्द का भी तो अपना गहरा अर्थ है ना? हाँ बिल्कुल। दीपावली शब्द को ही देखें तो ये संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, दीप और अवली। दीप यानी दिया। हाँ, दीपक, जो सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि ज्ञान, पवित्रता और शुभता का भी प्रतीक है। और अवली का मतलब होता है पंक्ति या कतार। तो दीपों की पंक्ति। सही कहा, दीपों की पंक्ति। लेकिन ये सिर्फ बाहर जलते हुए मिट्टी के दियों की कतार नहीं है, इसका एक गहरा मतलब है।
ये उस आंतरिक प्रकाश का प्रतीक है जो हमारे मन के अज्ञान, अंधकार और नकारात्मकता को दूर करके हमें सत्य और ज्ञान की रोशनी की ओर ले जाता है। बहुत खूब कहा आपने। हर दीपक एक उम्मीद है एक तरह से। बिल्कुल। तो हमने देखा कि दिवाली मनाने के पीछे कितनी विविध, कितनी गहरी कहानियां और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर जगह एक अलग वजह, एक अलग परंपरा। जी। लेकिन सब कहीं ना कहीं रोशनी और अच्छाई की जीत के विचार से ही जुड़ी है। और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। मिलकर एक ही सार्वभौमिक संदेश को बल देते हैं। बिल्कुल। और शायद यही इस त्योहार की असली खूबी है जो इसे पूरे भारत में, बल्कि अब तो दुनिया भर में इतने उल्लास से मनाने की प्रेरणा देती है। एक विचार जो शायद श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है वो ये कि ये सारी कहानियां आज हमारे जीवन में कैसे प्रासंगिक है। आज हम अपने भीतर के अंधकार या अज्ञान रूपी राक्षस पर कैसे विजय पा सकते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अपनी दिवाली हम कैसे सार्थक बना सकते हैं। जी। इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल।